नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशिफल 2024 के अनुसार प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी, क्योंकि साल की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे दो शुभ और प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। लेकिन फरवरी से लेकर अगस्त के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए तनावपूर्ण रहने वाला है। आपके प्यार को किसी की बुरी नज़र लग सकती है, इसलिए अपने प्यार का बखान करने से बचें। इसके साथ ही एक बात और विशेष ध्यान रखें कि अपने किसी दोस्त को इतना हक ना दें कि वह आपके प्रेम संबंध के बारे में हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। करियर राशिफल के अनुसार साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। इस साल अपनी नौकरी में परिपक्व नजर आएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ होगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। साल के उत्तरार्ध में आप और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत आपको पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर करेंगे। बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने करियर में अपने काम के दम पर टिके रहेंगे। शिक्षा राशिफल की बात करें तो साल की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान होगी। इस साल प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर-दिसंबर के बीच भी आपके लिए उत्तम समय होगा, क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस साल उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस साल विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये साल आपको वित्तीय तौर पर संतुलन साधने में समस्या को दर्शा रहा है। आपको बार बार अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक ओर वित्त बार बार आपकी तरफ आएगा तो वहीं दूसरी ओर आमदनी और व्यय के बीच आप परेशानी महसूस करेंगे। आपको किसी वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जो समय समय पर आपको सही सलाह देकर वित्तीय रूप से मजबूत बनने में आपकी मदद कर सके, क्योंकि इस साल जहां धन बराबर मात्रा में आएगा तो वहीं खर्चों में भी वृद्धि होगी। अब आप उनके बीच कैसा संतुलन बनाकर रखते हैं, यही आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाएगा। इस साल की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, जिससे कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। आपको अपनी इस आदत से बाज आना होगा, क्योंकि यह वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको परेशान कर सकती है। हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन जारी रहेगा। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए वे आपके लिए मददगार बने रहेंगे। इस साल आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल से जून के बीच पिताजी को विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर उपचार कराएं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस साल वैवाहिक जातकों को साल की शुरुआत में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा,
क्योंकि यदि आपकी कुंडली विशेष में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल नहीं हैं और आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो यह वर्ष विवाह विच्छेद की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कष्ट बढ़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने ज़्यादा परेशानी युक्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जीवन साथी के व्यवहार में भी उग्रता बढ़ सकती है, जो आपके बीच झगड़ा करा सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आपके लिए अगस्त के बाद से अनुकूल समय शुरू हो सकता है, तब तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि आप सिंगल हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस साल आपको अपनी तलाश को जारी रखना होगा। साल के अंतिम महीनों में अल्प संभावनाएं बन सकती हैं कि आपका विवाह हो जाए, अन्यथा आपका विवाह अगले वर्ष होने के योग अधिक बनेंगे। विवाह संबंधित बातें अवश्य ही इस वर्ष चल सकती हैं, लेकिन विवाह अगले वर्ष करना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। व्यापार राशिफल के अनुसार व्यापार करने वाले जातकों को इस साल सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे साल भर आपके 8वें भाव में बने रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक होती रहेगी। व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने से पहले भी आपको बहुत सोचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जब आपको धन हानि हो सकती है और व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी। तब तक का समय बृहस्पति की वजह से थोड़ा बहुत ठीक बना रहेगा और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। 1 मई के बाद बृहस्पति 11वें भाव में जाकर सप्तम भाव को देखेंगे और तीसरे और 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे और व्यापार को उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस साल किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वयोवृद्ध व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार में साथ देकर आपको उन्नति की राह पर लाने में मददगार बन सकते हैं। फरवरी से मार्च में आप कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को और उन्नति मिलेगी और आपका नाम होगा। संपत्ति और वाहन के लिहाज से साल की पहली तिमाही अनुकूल रहने की संभावना है। 1 से 18 जनवरी, 12 फरवरी से 7 मार्च, 31 मार्च से 12 जून और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। जनवरी से मार्च के बीच आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। ये संपत्ति खूबसूरत जगह पर हो सकती है तथा उसके आसपास कोई मंदिर या धार्मिक स्थल होने के भी योग हैं। स्वास्थ्य राशिफल 2024 के अनुसार साल की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहने वाली है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। 6ठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का ताप बढ़ सकता है। इससे आपको बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक गर्म मिर्च मसालों के भोजन से भी आपको बचना चाहिए। 15 मार्च से 13 अप्रैल के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान मंगल भी शनि के साथ अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान वाहन भी सावधानी से चलाएं और संभव हो तो किसी और से वाहन चलवाएं और खुद बैठकर जाएं। यदि आप किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपकी शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। इसके बाद अप्रैल से जून में आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है और आपको भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के बाद धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आने के योग बनेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 6 है। यह साल कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम वर्ष रहने वाला है, इसलिए आपको इस साल जिस क्षेत्र में भी उन्नति करने की सोच रहे हो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपकी मेहनत ही आपका मुख्य स्रोत होगी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में साल 2024 के दौरान सफलता प्राप्त कर पाएंगे।